नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की बिक्री, आलू की मांग बढ़ने से देश भर की मंडियों में आलू में प्रति कट्टा 50 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों की बाजें खिल रही हैं। तो वहीं मंडियों और किसान विरोधी लोगों की सांसें इस समय पर अटकी हुई हैं, क्योंकि नया आलू इस समय पर अंतिम खुदाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। आलू की कीमतें इस बार काफी रफ्तार पर चल रही हैं। तो ऐसे में किसान जल्दी से जल्दी आलू की खोद करके गेहूं की बुआई में इस समय पर जुट गए। यानी कि जिन एरियाज में आलू खोदने के बाद में आलू लगाया जाता था, उनमें अब जो है गेहूं लगाने के लिए किसान एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि आलू में तो कुछ मिल नहीं रहा तो गेहूं में लगा दें। इसके साथ ही किसान साथियों, पुराने आलू में भी बढ़त बनी है। पुराना आलू साउथ की मंडियों में एकदम राजा की तरह उभरा है और राजशाही अंदाज में चलता हुआ आज दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी पुराना आलू अपने पूरे दमखम के साथ में एक चमकते सितारे के रूप में उभरा है और आलू ने भी यहां पर उछाल लगाई है। तो इन सबसे रूबरू कराने का ये सबसे उचित मौका है। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे नई दिल्ली की या कि आजादपुर मंडी की। और यहां पर किसान साथियों, जैसा मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन ऐसे होते हैं, यहां पर आड़ती जो है आलू को गाड़ियां ज्यादा मंगाते हैं। इसका पीछे का कारण मैंने आपको ये भी बताया था कि जो दूर दराज के इलाके वाले जो फुटकर कारोबारी होते हैं, वो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ही आलू की खरीदारी करते हैं। और किसान साथियों, कल हमने जैसे ही देखा कि कल 175 गाड़ियों की आवक हुई थी, जिसमें अगर शाम को जैसे बैलेंस रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि 50 गाड़ी ही बैलेंस बची हैं। तो 175 में से अगर आप 50 को निकाल दें तो कल 125 गाड़ियों की बिक्री जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में हुई। यानी कि जो लोग कहते थे कि आलू की गाड़ियां जो है कम भेजो, आलू के रेटों में सुधार होगा, यहां पर 60, 70 या अधिकतम 80 गाड़ियां बिक सकती हैं, वहां पर कल हमने 11 दिसंबर 2025 को 125 गाड़ी एक छत्रित बिकते हुए जो है देखी। तो ये स्पष्ट रूप से बताता है कि मांग तो दानवों की तरह है, लेकिन कुछ लोग जिनमें आड़तिया भी शामिल होते हैं, जिनमें फुटकर कारोबारी भी शामिल होते हैं, जिनमें व्यापारी भी शामिल होते हैं, वो लोग आलू की कीमतों को बढ़ने नहीं देना चाहते। वो जो है अपने हाथों में उस कीमत को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, क्योंकि मंदा में आड़तियों को, व्यापारियों को फायदा होता है, क्योंकि उन्हें अच्छा कमीशन और अच्छी आमदनी का स्रोत जो होता है, जबकि तेजी में किसानों का फायदा होता है। तो ये जानबूझकर भी ऐसे कृत्य जो है किए जाते हैं। यानी 125 गाड़ी बिक रही है, तो एक बहुत बड़ा डिमांड इस समय पर बनी हुई है। इसके साथ ही किसान साथियों, यदि हम कीमतों की बात करें तो देखिए, कीमतें आलू की क्वालिटी पर निर्भर करती हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में जितनी भी गाड़ियां आलू की बिक रही हैं, वो कीमत और क्वालिटी के अनुसार बिक रही हैं। यानी अगर आप नए आलू को ले लें तो नया आलू 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा भी है, मीडियम क्वालिटी का 300 से 400 रुपए कट्टा भी है, और हल्की क्वालिटी का 200 रुपए से लेकर 300-400 रुपए प्रति कट्टा भी है। यानी कि जैसी क्वालिटी उसी तरीके से मंडी में आलू जो है बिक्री होता है। ये नहीं है कि सारा आलू जो है नया भी 500, 600 या 700 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए, ऐसा नहीं होता है, क्वालिटी के अनुसार होता है। किसान साथियों, हर तरीके के खाने वाले इंसान है, हर तरीके की देश में आजीविका है। हम ये नहीं कहते कि फलाने आलू नहीं खा रहे, ये दिखाने का। इस समय पर सभी आलू जो है खाना जो है पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी होना सबसे ज्यादा अहम होता है। इसके साथ ही अगर हम किसान साथी दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, तो दक्षिण भारत में इस समय पर जो कोल्ड स्टोरेज का 37-97 आलू है, वो राजा बनकर उभरा है, एक चमकता सितारा बनकर उभरा है। लोग उसे अपने, जैसे नवजात बच्चा होता है तो उसे गोदी में खिलाने का सभी को जो है मन करता है,
इस तरीके के पुराने आलू की इस समय पर डिमांड बनी हुई है। और उसी डिमांड के चलते किसान साथियों आगरा में कोल्ड स्टोर पर आलू के सौदे भी 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है हो चुके हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों आप लोगों को एक ये दिखा देता हूं। देखिए ये नारायण कोल्ड स्टोरेज है किसान साथियों, जो कि शमशाबाद आगरा में है। और किसान साथियों देखिए ये पर्चियां मैं आपको दिखा देता हूं। पहली पर्ची है 1701 रुपए प्रति क्विंटल की, और ये किसान है आकाश, गांव इनका मझारा है। और किसान साथियों जो व्यापारी हैं भूपेंद्र सिंह कोडौल के रहने वाले हैं, उन्होंने ये आलू खरीदा है 1701 रुपए प्रति क्विंटल में, यानी 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। इसके साथ ही किसान साथियों दूसरी पर्ची भी देख लीजिए। ये पर्ची है किसान साथियों नारायण कोल्ड स्टोरेज की है, आकाश किसान है, उनका ये आलू है, ये भी मझारा के रहने वाले हैं। ये आलू खरीदा है रोहित बड़ा, कोई गांव है बड़ा, वहां के रहने वाले हैं व्यापारी, और इन्होंने 1651 रुपए प्रति क्विंटल में ये आलू खरीदा है। किसान साथियों तीसरी पर्ची देखिए, ये भी नारायण कोल्ड स्टोरेज की है। और किसान साथियों ये आकाश किसान है, उनका आलू है, राहुल गुप्ता ने आलू खरीदा है, शमशाबाद के व्यापारी हैं। और किसान साथियों अगर रेट की बात करें तो 1601 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर यहां पर आलू जो है खरीद फरोख्त देखने को मिली है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि आज जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, और उसी के आधार पर अब व्यापारियों के जो है मन को जो है बल मिला है, हृदय को बल मिला है, तो वो जो है अब आलू की खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्योंकि जब साउथ में आलू की मंडियां तेज बिक रही हैं तो किसानों को भी उसका लाभ जो है मिलना चाहिए। तो इन सभी व्यापारी भाइयों को सोनू का सत सत प्रणाम और बारंबार चरण स्पर्श, क्योंकि ऐसे लोगों की ऐसे समय में बेहद जरूरत है जो कि वास्तविक रूप से व्यापारी हैं। बाकी तो सब दलाल हैं, साले 300-400 रुपए में लूटने के लिए घूम रहे हैं। आलू की कीमतें इसी से निर्धारित हो जाती हैं जब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी साउथ की मंडियों के अनुसार खरीद फरोख्त जो है इस समय पर कर रहा है, यानी कि 850 रुपए प्रति कट्टा आलू खरीद रहा है, 800 से 850। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट रूप से है कि आलू की कीमतें साउथ में 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर जो है चल रही हैं। सारा खर्चा काटने के बाद में कुछ ना कुछ 50 रुपए तो व्यापारी ले ही रहा होगा, तो किसानों को 850 जो है दे रहा है। तो ये सबसे असरकारक बात होती है कि जब डिमांड अच्छी है तो उसका भरपूर फायदा किसानों को भी मिलना चाहिए। तो किसान साथियों आज ये सबसे बड़ी बिगेस्ट खबर जो है निकलकर सामने आई, जिससे आप लोगों को कुछ राहत मिले। और देखिए नंबर भी शो कर रखा है, आप दोबारा से रिवर्स करके देख लीजिएगा। कोल्ड स्टोरेज का ऊपर पर्ची पर नंबर है, आप सभी जो है इन नंबरों पर कांटेक्ट करके पड़ताल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप किसान साथियों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां, उस पर थोड़ा किसान साथियों नजर डाल लेते हैं। किसान साथियों महाराष्ट्र की चाहे पूना मंडी हो, नंदुरबार मंडी हो, या फिर आपकी जो है पूना की मंडी हो, सभी में आलू में तेजी है। पहले नंदुरबार मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, यहां पर आलू जो है 15 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। किसान साथियों बात कर लेते हैं पूना मंडी की, तो यहां पर आलू जो है 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए 17 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं किसान साथियों मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में जो आलू 7-8 रुपए किलो की दर पर पहुंच गया था किसान साथियों, आज बढ़कर 10 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर जो है हो गया है। इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का जो नया आलू जो इस समय पर खुदाई हो रही है वो ज्योति 17 से 18 रुपए किलो, जो सुपर 6 302 आलू है एमपी का इंदौर का, वो मुंबई में 16 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। तो जो पुखराज आलू है 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, और जो पंजाब का आलू वहां पर पहुंच रहा है कीमतें 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो है, यानी कि सभी जगहों पर आलू में तेजी जो है बनी हुई है। मेट्रोपालम मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो मेट्रोपालम मंडी में आगरा के आलू की किसान साथियों कीमतें 750 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। और अगर खर्चे की बात की जाए तो मेट्रोपालम मंडी में कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं आता है, यानी कि आप मानिए 4 या 5 रुपए का खर्चा जो है आता है। बात कर लेते हैं किसान साथियों आजादपुर मंडी की, तो आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज आलू की गाड़ियों की आवक 151 है और 50 बैलेंस है। यदि 50 को निकाल दें तो 101 गाड़ी ताजा पहुंची है, और आज शुक्रवार का दिन भी है तो इसे जो है डबल मंडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज भी जो है ग्राहक
जो दूर दराज के हैं वो आज बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन ही खरीदारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि कल शनिवार है, ज्यादातर माल जो है आज ही के जो है जो गाड़ियां चल रही होती हैं वही होते हैं, या फिर जो है परसों रविवार है, तो इस वजह से कोई खरीदारी करने में शनिवार को दिलचस्पी नहीं लेता है। शनिवार को लोकल की खरीदारी होती है, लेकिन आज जो है बाहरी उनकी जो है खरीदारी है। तो कहां से कितनी गाड़ियों की आवक है इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 21 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी बैलेंस में है, 5 को निकाल रहे हैं तो ताजा गाड़ी 17 पहुंची है। सूर्या की 15 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी बैलेंस है, यदि 5 को निकाल रहे हैं तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 21 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 17 गाड़ी बैलेंस है, बैलेंस को निकाल रहे हैं तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर से 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी बैलेंस है, 1 को निकाल रहे हैं तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए एलआर की 15 गाड़ियों की आवक है, 5 बैलेंस में है तो ताजा गाड़ी केवल 10 पहुंची है। पंजाब से नए की 43 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 10 बैलेंस है, 10 को निकाल रहे हैं तो 33 गाड़ी ताजा पहुंची है। संभल के नई की 11 गाड़ियों की आवक है, 1 बैलेंस में है, 1 को निकाल रहे हैं तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 151 गाड़ियों की आवक है और 50 बैलेंस है, 50 को निकाल रहे हैं तो 101 गाड़ी ताजा पहुंची है। और किसान साथियों खास बात यह है कि नया आलू चाहे वो पंजाब से हो या एलआर का हो या संभल का हो, बहुत ज्यादा रेयर मात्रा में जो है आ रहा है, यानी कि कोई प्रेशर नया आलू अभी तक किसी भी मंडी में नहीं बना पाया है। और यूं भैया फेसबुक और व्हाट्सएप या वीरेंद्र सिंह राणा जैसे चिलुआ चिलांडू हो गए ये बनाते रहें तो कुछ अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। इधर एक जो है चिलुआ तो है फरुखाबाद से शुरू है वो, बहु देख ले करो, बहु देखो कैसे चूतिया बना रहा है, इतनी गाड़ी कट्टा आ रहे हैं, इतनी मोटर बन रही है, जबकि कोई भी ऐसा स्थिति फरुखाबाद में नहीं है। भावों को लेकर बात कर लेते हैं किसान साथियों। देखिए नया जो पंजाब का है वो बढ़िया क्वालिटी 400 रुपए से लेकर 500, 550, 600 रुपए कट्टा की दर पर बिक रही है। मीडियम क्वालिटी किसान साथियों वही 250 से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों नए आलू की बिक रही है। पंजाब एलआर का जो नया आलू है किसान साथियों वो 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। संभल का नया 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा, टॉप क्वालिटी हो तो उसके दाम है, वरना 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर ही नया आलू जो है संभल वाला बिक रहा है। पुराने आलू की तरफ किसान साथी लौटते हैं तो पुराने आलू में भी पकड़ जो है इस समय पर बनी है। और अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए इस समय पर ज्यादातर आलू जो है वो रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ढाबों में जाता है, क्योंकि वहीं पर इसकी इस समय पर डिमांड है। देखिए चंदौसी का चिप्सोना अब कोई बताने के लिए 450, 550 बता दे हल्के क्वालिटी का, वो अलग बात है। बाकी 550 रुपए से लेकर 650 रुपए का बाजार पुरानी चिप्सोना का इस समय पर चल रहा है। सूर्या का 600 रुपए से लेकर 750 रुपए का बाजार जो है इस समय पर चल रहा है, चाहे आप जो है उसे चंदौसी का समझ लीजिए, चाहे संभल का समझ लीजिए। और अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ का हो सकता है 500, 450 से लेकर 500 चिप्सोना चल रहा हो और 550 से लेकर 650 जो है सूर्या चल रहा हो। ये मेरे को एक्चुअल पोजीशन जो है जो मुझे आड़तियों ने वहां के ने बताई है। देखो भैया अब चारण पे बंदरों की तरह उछल कूद करता रहे तो ये भी गलत बात है। हमें हर आड़त से जो है भाव लेने चाहिए और एवरेज जो निकालकर हमें किसानों को जो बताना चाहिए। अब बात करते हैं किसान साथियों कानपुर मंडी की। तो हॉलैंड आलू किसान साथियों 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो, सिंदूरी आलू किसान साथियों 7 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 6 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो, कंचन आलू 7 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो, चिप्सोना आलू किसान साथियों 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। और किसान साथियों हाइब्रिड का कोई रेट इस समय पर नजर नहीं आ रहा है। बात कर लेते हैं किसान साथियों ठठिया मंडी कन्नौज की। तो यहाँ पर जो नया आलू है वो 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा, लाल आलू 500 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा, यानी जो लाल पुखराज नई में आ रहा है वो है। देवर की मंडी की बात करें तो 350 रुपए से लेकर 400, 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों नया आलू बिक रहा है। अलीगढ़ की मंडी में नया आलू 450 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो ये स्थितियां इस समय पर चल रही हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों बंगाल मंडी की। तो बंगाल में 50 रुपए की तेजी आज इस समय पर है। और किसान साथियों बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि सारी स्थितियां आप लोगों के सामने क्लियर हो चुकी हैं। और देखिए अब इस समय पर नया आलू कोई प्रेशर में नहीं है। ये सारी गतिविधियां जो है कुछ जो चिलांडू किस्म के लोग हैं वही जो है फैलाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास में ना ओढ़ने के लिए ना बिछाने के लिए। कहावत आपने सुनी होगी ना, नंगा क्या ओढ़े क्या बिछाए, ये हालत है ऐसे लोगों की। तो इन लोगों से आप जो है काफी सतर्क और सावधान रहिए। और इस समय पर आप लोगों के लिए 2026 बहुत अच्छी बनने जा रही है, क्योंकि इस समय इन लोगों, चलिए मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी बात का काम कर रहे हैं। नया आलू ज्यादा से ज्यादा खुद रहा है, कीमतें नीचे जा रही हैं, तो जो दोबारा से फसल लगाते हैं यानी 2 बार बिजाई करते हैं
वो अब जो है गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। तो जो आपने देखा होगा पंजाब में ढेरियां चलती थी, उत्तर प्रदेश में डंप चलता था, वो नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तो फिर 2026 जो है आप लोगों के लिए काफी अच्छी हो जाएगी। तीसरी बात आप लोगों के लिए बता दूं, इस समय पर तापमान में गर्मी यानी शुष्कपना होने की वजह से बेल यानी पौधा जो है काफी हरा भरा है, लेकिन नंबर ऑफ ट्यूमर्स अभी उसके नीचे से गायब है। यानी कि गर्मी की वजह से पौधा तो आलू का बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा है, मन को प्रसन्न कर रहा है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पैदावार पर यह गर्मी इफेक्ट जरूर डाल जाएगी, ऐसा कृषि वैज्ञानिकों का मानना है। अगर 10 दिन ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो प्रोडक्शन पर इसका व्यापक असर जो है देखने को मिलेगा ही।